PSC Part 2. Now we start our new topic including in our third unit is the Bennettitis or Psychedioides. Psychedioides or Bennettitis is a common name, is also indicated as a Bennettitis and as a Psychedioides. एक ही नाम है जिसे कुछ साइंटिस्ट Bennettitis के फॉर्म में इंडिकेट करते हैं, कुछ साइंटिस्ट को Psychedioides के फॉर्म में इंडिकेट करते हैं. ओके जैसा कि आपको पता है एट द टाइम ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपने पढ़ा हुआ है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है, कि जब अर्थ का ओरिजिन हुआ था उस समय से लेके आज तक का जो हिस्ट्रिकल टाइम है उससे कुछ इराज में, कुछ पीरियड्स में, कुछ डिकेज में उसको डिवाइड किया गया है. तो अर्थ पर किस इरा में कौन सी स्पीसीज प्रेजेंट थी, किस तरह के प्लांट पाए जाते थे, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लांट स्पीसीज इन ए स्पेसिफिक इरा और स्पेसिफिक टाइम पीरियड. प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स एंड ईच इरा इज इंडिकेट अ स्पेसिफिक प्लांट किंगडम. तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं बेनेटाइल्स की और साइकेडियोइडेल्स की, जैसा कि आप जानते हैं मीसोजोइक इरा इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल. जो मीसोजोइक इरा में जो प्लांट अर्थ पर प्रेजेंट थे वो आज के समय में नहीं पाए जाते हैं. अगर हम आज बात करते हैं कि मीसोजोइक इरा में कौन से प्लांट अर्थ पर प्रेजेंट थे तो वो प्लांट हमें सिर्फ फॉसिल के फॉर्म में ही मिलते हैं और इस तरह के फॉसिल प्लांट को हमने साइकेडियोइडेल्स या बेनेटिटाइल्स के अंदर रखा गया है. तो मीसोजोइक इरा में जो प्लांट अर्थ पर वेल डेवलप फॉर्म में पाए जाते थे जो कि आज फॉसिल के फॉर्म में है उन्हें हम इस कैटेगरी के अंदर स्टडी करते हैं. बेसिकली इन फॉसिल्स का स्पेसिफिक नेचर या स्पेसिफिक कैरेक्टर ये है कि जो प्लांट हैं इनके जो फॉसिल मिले हैं बेसिकली हमें इनके ट्रंक जिसे हम तना कहते हैं और फ्रक्टिफिकेशन यानी जिसके जो फलद भाग है जिसे रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, जिसमें कि ओव्यूल और जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को इंडिकेट करता है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को इंडिकेट करने वाला जो माइक्रोस्पोर है या पोलन ग्रेन है, इसके हमें यहाँ फॉसिल मिले हैं. तो एक्चुअली यहाँ जब हम बात कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ मीसोजोइक इरा, तो मीसोजोइक इरा में जो प्लांट यहाँ प्रेजेंट थे, मीसोजोइक प्लांट्स को बेसिकली कैटेगराइज किया गया है हमने बेनेटिटाइल्स के अंदर. तो यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ ट्रंक्स और फ्रक्टिफिकेशन पार्ट्स के ही वेल डेवलप फॉसिल मिले हैं और उनके बिहाफ पर जो दूसरे पार्ट हैं उनको रिकॉग्नाइज किया है, उनसे असेंबल किया गया है और रिकंस्ट्रक्टेड प्लांट डेवलप किए गए हैं फॉर द स्टडी ऑफ बेनेटिटाइल्स और साइकेडियोइडेल्स. तो यहाँ जब हम बात कर रहे हैं जो मीसोजोइक इरा के प्लांट्स हैं इसे एज ऑफ साइकेड्स के नाम से भी जाना जाता है. यानी जो मीसोजोइक इरा है इसे एज ऑफ साइकेड्स कहते हैं. अगर आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज द एज ऑफ साइकेड्स या एज ऑफ साइकेड्स के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप कहेंगे कि मीसोजोइक इरा में जो प्लांट प्रेजेंट थे जो आज पृथ्वी पर एक फॉसिल के फॉर्म में है उसे उन्हीं के कारण इसे जो मीसोजोइक इरा है इसे एज ऑफ साइकेड्स कहते हैं. बेसिकली इस कैटेगरी का जो मेन प्लांट है जिसके बिहाफ पर हम फॉसिल प्लांट की स्टडी करते हैं या जो ट्रंक है पेट्रीफाइड का मतलब है जो पेट्रीफाइड फॉर्म में फॉसिल मिला है, ट्रंक मतलब स्तंभ का या तने का. तो पेट्रीफाइड प्लांट का जो हमें एक फॉसिल मिला है वो है बकलैंडिया. बकलैंडिया इज ए स्पेसिफिक प्लांट टू अंडरस्टैंड द बेनेटिटाइल्स और साइकेडियोइडेल्स. बकलैंडिया इज अ पेट्रीफाइड ट्रंक और एक स्तंभ का या तने के फॉसिल का प्लांट है. इसे 1825 में इसको डिस्कवर किया गया, रिकंस्ट्रक्टेड किया गया. ये उड़ीसा एंड बिहार में इसके और भी रिजेम्बल प्लांट प्रेजेंट हैं. अब हम बात करते हैं, ठीक है, हम कहते हैं बकलैंडिया इसका मेन प्लांट है. इसके फॉसिल जो मिले हैं ट्रंक के फॉर्म में मिले हैं, कुछ फॉसिल पेट्रीफाइड या फ्रक्टिफिकेशन पार्ट के फॉर्म में मिले. फ्रक्टिफिकेशन जिसे हम हिंदी में कहते हैं फलत, फल का निर्माण करने वाला पार्ट. तो बेनेटिटाइल्स जो है इसके जो मेन कैरेक्टर हैं वो बेसिकली मैं एक शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि इसके जो पेट्रीफाइड मिले हैं बेनेटिटाइल्स के, इसका जो स्टेम था वो कॉलुमिनर या खंभाकार और लगभग 2 मीटर ऊंचा इनका स्टेम होता था. 2 मीटर लंबे इसके प्लांट होते थे. इसका स्टेम था एक सीधा ब्रांच कॉलुमिनर फॉर्म में पाए जाते हैं. जैसे कि हमने साइकस पढ़ा है, साइकस का ब्रांच जो होता है वो कॉलुमिनर होता है लेकिन वो अनब्रांच्ड होता है. इसके प्लांट बेसिकली थोड़े ब्रांच्ड होते थे. तो हम कह सकते हैं छोटी साइज का साइकस जो कि ब्रांच्ड है वो इसको रिजेंबल करता है. तो अब आप समझने में इजी रहेगा. आपको एक छोटी साइज का साइकस है जो कि ब्रांच है वो बेनेटिटाइल्स और साइकेडियोइडेल्स के अंदर इसके अंदर इंक्लूड किया गया है इसको.
इसके अलावा जो इसकी जो ग्रोथ रेट थी वो स्लो थी, इसके स्टेम ग्रो करता था, जैसे आपने देखा कि साइकस की ग्रोथ रेट भी बहुत स्लो होती है, इसकी तो ग्रोथ रेट भी बहुत स्लो थी। और जिस तरह से कि साइकस के शीर्ष पर पत्तियों का एक क्राउन पाया जाता है, इसी तरह से यहाँ पे भी पिन्नेटली कंपाउंड की लीफ का एक क्राउन की फॉर्म में लीफ प्रेजेंट होती थी। इसका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है विलियमसोनिया। इसकी जो लीफ होती थी उनमें यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेशन पाया जाता था। यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेशन यानी एक सिरीय समानांतर सिरा विन्यास इसमें पाया जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो पेंटिटेल्स हैं या साइकिडियोइडेल्स हैं, इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते थे। वो स्टोमेटा थे सिंडेटोचेलिक टाइप के स्टोमेटा प्रेजेंट होते, सिंडेटोचेलिक। तो इसमें जो स्टोमेटा थे वो थे सिंडेटोचेलिक टाइप के स्टोमेटा थे। सिंडेटोचेलिक स्टोमेटा दो तरह के होते हैं, सिंडेटोचेलिक एंड नेक्स्ट जो है वो हैप्लोचेलिक। ठीक है, सिंडेटो का मतलब था फ्यूजन ऑफ मोर देन 2 सेल। तो जब स्टोमेटा का आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर पता है, स्टोमेटा में ये स्टोमेटा की ओपनिंग होती है, ये इसकी गार्ड सेल्स होती हैं, देन सराउंडिंग में इसकी सब्सिडरी सेल्स होती हैं, देन एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होती है, जैसे कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। दीज आर स्टोमेटल ओपनिंग, दीज आर गार्ड सेल्स एंड दीज आर सब्सिडरी सेल्स। गार्ड सेल को मैंने जी से रिप्रेजेंट किया, सब्सिडरी सेल को मैंने एस से रिप्रेजेंट किया। सब्सिडरी में सहायक कोशिका है। तो जब मीन्स गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल दोनों सेल्स का ओरिजिन एक सिंगल मदर सेल से होता है, मीन्स अ सिंगल मदर इज इन्वॉल्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टोमेटल स्ट्रक्चर। द टाइप ऑफ स्टोमेटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हैप्लोचेलिक स्टोमेटा। तो इस तरह का निर्माण जिसमें कि एक ही मात्र कोशिका पूरे स्टोमेटा का निर्माण करे, यानी गार्ड सेल भी वही बना रही है, सब्सिडरी सेल भी वही बना रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हैप्लोचेलिक स्टोमेटा कहते हैं। ओके, इन केस ऑफ सिंडेटोचेलिक जो कि पेंटिटेल्स और साइकिडियोइडेल्स में होना एक इसका स्वाभाविक नेचर है, एक स्पेसिफिक फीचर है। इसमें क्या होता है कि जो सिंगल मदर सेल जो होती है वो स्टोमेटा का फॉर्मेशन न करके उसकी हेल्पर सेल्स भी उसके साथ में को फॉर्म करती हैं। यानी जब दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिलके स्टोमेटल एपरेटस का फॉर्मेशन करती हैं, यानी गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल्स, पूरे स्टोमेटल एपरेटस का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो दो से अधिक कोशिका या दो कोशिकाओं से हो रहा है, तो इस तरह के स्टोमेटल फॉर्मेशन को हम कहते हैं सिंडेटोचेलिक। तो सिंडेटोचेलिक स्टोमेटा का पाया जाना इसका एक स्पेसिफिक लक्षण है, एक विशिष्ट कैरेक्टर है इसका। नेक्स्ट, इसके जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका जो स्टेम था उसमें एक वेल डेवलप्ड पिथ प्रेजेंट होती थी। पिथ आप जानते हैं वेस्कुलर बंडल के बीच में पाया जाना एक वाला पैरेन्काइमेटस सेल्स का अ ग्रुप है, अ ग्रुप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स विच इज प्रेजेंट बिटवीन द या इनसाइड द स्टिलर सिस्टम इज कॉल्ड पिथ। तो इसमें वेल डेवलप्ड पिथ पाई जाती थी। अगर यहाँ हम वेस्कुलर बंडल की बात करते हैं तो वेस्कुलर बंडल इसमें एंडार्क ओपन टाइप के वेस्कुलर बंडल होते थे। एंडार्क एंड ओपन वेस्कुलर बंडल कैसे हैं, एंड डार्क एंड ओपन। आपको मैं बता चुकी हूँ कि ओपन जो टर्म है वो कैम्बियम एक्टिविटी को शो कर रहा है, यानी ओपन जब शब्द आता है तो आप अपने आप समझ जाएंगे सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स, यानी एंडार का होना या ओपन जो सिस्टम है बता रहा है कि जो कैम्बियम इसमें प्रेजेंट है उसकी ग्रोथ ओपन है, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी। अगर ऐसे प्लांट जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है उनको हम क्लोज्ड टर्म से इंडिकेट करते हैं, और ऐसे प्लांट जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है उनको हम ओपन टर्म से इंडिकेट करते हैं। एंडार्क फॉर हियर, एंडार्क में मतलब यह है कि जब प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होता है तो उसे हम कहते हैं एंडार्क। जाइलम का बना यहाँ से शुरू हुआ, ये प्रोटोजाइलम है और ये मेटाजाइलम, या जो स्टार्टिंग में जाइलम बनेगा उसे हम प्रोटोजाइलम कहते हैं, प्रोटोजाइलम, और ये मेटाजाइलम। ठीक है, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी। द कंडीशन इज कॉल्ड एंडार्क कंडीशन एंड दिस कंडीशन इज आल्सो इंडिकेट द सेंट्रीफ्यूगल रिप्रेजेंटेशन। तो एंडार्क जो कंडीशन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, सेंट्रीफ्यूगल टर्म को इंडिकेट करती है। ठीक है, तो यहाँ जो वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है वो कैसे है, ओपन है, एंडार्क टाइप के वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, और यानी कि सेंट्रीफ्यूगल इनका स्पेसिफिक अरेंजमेंट जो है सेंट्रीफ्यूगल है, यानी प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है और मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी है। इसके अलावा इनकी जो लीफ थी, लीफ का जो रैचेस था उस पर रैमेंटा या रोम पाए जाते थे। इसमें जो फ्लावर थे वो बेसिकली बाइसेक्सुअल टाइप के फ्लावर प्रेजेंट थे। देखिए कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं, जैसे विलेंडिया, विलेंडिया एंगस्टिफोलिया। विलेंडिया एंगस्टिफोलिया में जो फ्लावर प्रेजेंट थे वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर थे, लेकिन बाकी जो दूसरे प्लांट्स हैं उनमें बाइसेक्सुअल फ्लावर इसके अंदर प्रेजेंट होते थे। इसके अलावा इसमें जो
फ्लावर था, फ्लावर के पास इंटरसेमिनल स्केल्स पाए जाते थे और इनका जो ओव्यूल था, बीजांड था, जैसे साइकोडियोइडिया, विलियमसोनिया, इन सब में जो ओव्यूल था जिसमें कि ब्रंत नहीं पाया जाता, सेसाइल ओव्यूलेशन प्रेजेंट था। इसके अलावा जो फ्लावर थे इन पे हेयरी ब्रेक्ट प्रेजेंट होते थे। और दूसरे मेंबर्स में जब हमने जिम्नोस्पर्म के मेंबर्स की स्टडी की है तो आपने देखा है कि ओव्यूल के नीचे एक कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्यूप्यूल कहते हैं। तो यहाँ हम बेनिटाइटल्स से साइकोडियोइडल्स की बात करें तो इसमें क्यूप्यूल नहीं पाया जाता था, इसमें ओव्यूल के नीचे क्यूप्यूल्स नहीं प्रेजेंट होता था। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें माइक्रोस्पोरोफिल वर्ल्ड के फॉर्म में प्रेजेंट होते थे। व्हाट इज द माइक्रोस्पोरोफिल, जिसे हम कहते हैं लघु बीजाणुपर्ण। ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसमें कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं लघु बीजाणुपर्ण। तो लघु बीजाणुपर्ण कैसे थे, वर्ल्ड के फॉर्म में प्रेजेंट थे और इसमें बाइलोक्युलर सिनेंजिया प्रेजेंट थी। सिनेंजिया क्या है, सिनेंजिया पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करने वाली, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करने वाली जो एक स्पोरेंजिया है उसे हम सिनेंजिया कहते हैं। ऐसे सिनेंजिया जिसमें कि पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है उसे हम सिनेंजिया कहते हैं। तो यहाँ जो सिनेंजिया है वो किस तरह की थी, बाइलोक्युलर, द्विकोष्ठीय थी, दो अलग अलग चैम्बर होते थे उनके अंदर और दोनों चैम्बर में उसमें अलग अलग पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता था। इसमें जो पॉलन ग्रेन थे वो बाइलोक्युलर सिनेंजिया में फॉर्मेशन होती थी। इसके साथ ही इसमें जो सीड होते थे वो डाइकोटाइलेडोनस सीड होते थे, इनके जो बीज पत्र, दो बीज पत्र वाला बीज इसमें प्रेजेंट होते थे। अगर हम इसे क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बेनिटेल्स की या साइकोडियोइडल्स की तो अर्नोल्ड ने 1948 में इसे दो फैमिलीज में डिवाइड किया। अर्नोल्ड ने 1948 में इसे दो फैमिलीज में क्लासीफाई किया। फर्स्ट फैमिली है विलियमसोनिएसी और नेक्स्ट है साइकोडियोइडेसी। साइकोडियोइडेस, ठीक है। अर्नोल्ड ने बेनिटेल्स या साइकोडियोइडेस को क्लासिफाई किया दो फैमिलीज के अंदर, विलियमसोनिएसी, साइकोडियोइडेसी। और स्पॉन ने 1965 में इसको क्लासिफाई किया तीन फैमिलीज के अंदर, जिसमें विलियमसोनिएसी, और विलियमसोनिएसी की बात है नेक्स्ट वैलेंटियरेसी। और जो थर्ड है विलियमसोनिएसी, वैलेंटियरेसी, थर्ड है साइकोडियोइडेसी। Okay, these three families divided या formed by the spawn in the 1965 of Benitez और Psychedioides। तो इन्होंने इसको इस तरह से क्लासिफाई किया। अब हम इसकी जो मेन फैमिली है विलियमसोनिएसी जो कि जुरासिक से लेकर 83 टाइम तक इस फैमिली के प्लांट्स प्रेजेंट थे। इंडिया में भी गोडावना एरिया में, गोडावना सिस्टम में डेवलप फॉर्म में पाए जाते थे और ये चट्टान में बेसिकली जो अवसादी चट्टानें होती हैं उनके अंदर इसके फॉसिल मिलते थे। इंडिया में अगर हम बात करते हैं कि विलियमसोनिया कहाँ प्रेजेंट था तो इंडिया में ये अमरजोला, राजमहल पहाड़ियाँ, गोपापल्ली, गोदावरी जो कि आंध्र प्रदेश में है, कोटा ओमोली आंध्र प्रदेश में है, मद्रास, चिंगरपुर, तिरुवनंतपुरम तमिलनाडु, जबलपुर मध्य प्रदेश, काठियावाड़ व कच्छ गुजरात में साइकोडियोइडेस के फॉसिल हमें मिले हैं। तो यहाँ जब हम इसके फॉसिल की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट जो हमारा मेंबर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर है जो कि विलियमसोनिया को हमें समझने में हेल्प करता है या विलियमसोनिया जो है इसे बेनिटेल्स से साइकोडियोइडेस को पूरी तरह से एक्सप्लेन हमारे सामने करता है वो है विलियमसोनिया। तो नाउ वी डिस्कस द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेंबर विलियमसोनिया। ओके, विलियमसोनिया का हम डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ स्टडी करेंगे। विलियमसोनिया की हम सबसे पहले बात करते हैं सिस्टमैटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन की।
तो जब सिस्टमेटिक पोजीशन में हम सबसे पहले लिखते हैं डिवीजन, तो डिवीजन आप लिखेंगे स्पर्मेटोफाइटा। द डिवीजन ऑफ विलियमसोनिया इज स्पर्मेटोफाइटा। आपको पता है कि बीजधारी पादपों को स्पर्मेटोफाइटा के अंदर रखा गया है, जिसमें कि बेसिकली जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को इंक्लूड किया गया है, क्योंकि सीड फॉर्मेशन इन्हीं में होता है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड बनते हैं और एंजियोस्पर्म में कवर्ड सीड बनते हैं। तो द डिवीजन ऑफ विलियमसोनिया इज स्पर्मेटोफाइटा। सब डिवीजन ऑफ विलियमसोनिया इज जिम्नोस्पर्म्स। क्लास इज साइकेडोप्सिडा। ऑर्डर इज साइकेडियोइडेस, जिसे कि बेंटिटेल्स के नाम से भी जाना जाता है। इज द ऑर्डर साइकेडियोइडेस और बेंटिटेल्स के नाम से जाना जाता है। फैमिली इज अ विलियमसोनिया एंड जीनस इज विलियमसोनिएसी। फैमिली इज विलियमसोनिएसी एंड द जीनस इज विलियमसोनिया। विलियमसोनिया की जो स्पेसिफिक नेचर है, जिसके कारण ही ये फेमस है या पूरे ऑर्डर को एक्सप्लेन कर पाता है, वो ये है कि इसमें कॉलमनर ट्रंक या स्तंभाकार स्तंभ पाया जाता था। सेकंड जो है, इसमें शॉर्ट लेटरल शूट्स प्रेजेंट थी, छोटी पार्श्व शाखाएं इसमें पाई जाती थी। और नेक्स्ट है कि इसमें जो फ्लावर थे वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट थे। ठीक है, तो विलियमसोनिया को सबसे पहले 1834 में विलियमसन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने यॉर्कशायर के जो साइकेडोप्सिडा के फॉसिल मिले थे, वहां से इसके फ्रैक्टिफिकेशन या फरद भाग को डिस्कवर किया और इसे नाम दिया जायमेटिस गिगास। डिस्कवर किसने किया? विलियमसन ने किया। कहाँ से किया? यॉर्कशायर से किया। यॉर्कशायर में कहाँ से? साइकेडोप्सिडा के जो फलद या फ्रैक्टिफिकेशन वाले पार्ट थे, और इसे क्या नाम दिया? जायमेटिस गिगास नाम दिया। बट ये इस नाम से सेटिस्फाइड नहीं थे। देन इन्होंने जो भी उसको डिस्क्राइब किया था, जो भी स्टडी की थी, जो भी रिसर्च की थी विलियमसोनिया पर, वो पूरी की पूरी रिसर्च इन्होंने फॉरवर्ड की। इनके जो गुरु थे, इनके जो सर थे, उनके पास उसको डिस्कवर किया। उन सर का नाम था कैरुथर्स, और कैरुथर्स से 1870 में इसे विलियमसोनिया गाइगस या विलियमसोनिया गिगास नाम दिया गया। तब से लेकर इसे विलियमसोनिया गिगास के नाम से जाना जाता है। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो प्रोफेसर बी.डी. शर्मा है, जोधपुर यूनिवर्सिटी के हैं, इन्होंने विलियमसोनिया पे काफ़ी काम किया है। ये 1969 से 1976 तक इन्होंने काम किया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि विलियमसोनिया पे काम करने वाले किसी राजस्थान के प्रोफेसर का नाम बताइए, तो प्रोफेसर बी.डी. शर्मा, जो कि जोधपुर विश्वविद्यालय में थे, इन्होंने विलियमसोनिया पर काम किया है। आजकल विलियमसोनिया के जो फ्रैक्टिफिकेशन पार्ट है, फलद भाग है, इसे वेल्ट्रिका के नाम से जाना जाता है। इसका जो फ्रैक्टिफिकेशन भाग है या पार्ट है, इसे 1953 में सिथौले और बॉस ने राजमहल पहाड़ियों से इसको डिस्कवर किया था। अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत में अब तक विलियमसोनिया की 10 स्पीसीज को डिस्कवर किया जा चुका है, जिनमें से 3 जो है उनमें मेल फ्रैक्टिफिकेशन वाला पार्ट है और बाकी 7 में जो है फीमेल फ्रैक्टिफिकेशन वाला पार्ट है। नाउ वी डिस्कस द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट या विलियमसोनिया। अगर हम विलियमसोनिया के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे छोटा साइटस का प्लांट है, लेकिन वो कैसा है? साइटस का छोटा प्लांट होने के बावजूद भी कैसा है? ब्रांच है। तो एक ब्रांच छोटे साइटस प्लांट की तरह से ही ये नजर आता है। जिस तरह से साइटस के स्टेम पर लीफ स्कार प्रेजेंट होते हैं, उसी तरह से विलियमसोनिया का होल स्टेम इज रिमेन कवर्ड बाय द लेमेंटा और लीफ स्कार। ये लीफ स्कार अमार्फस शेप के होते हैं, लेकिन साइटस का जो स्टेम है वो ब्रांच नहीं होता। विलियमसोनिया में ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इसके जो एपिकल पार्ट है, शीर्ष भाग है, वहाँ पे पेंडेंटली कंपाउंड के फॉर्म में लीफ प्रेजेंट होती है। और इसका जो मेन स्पेसिफिक जो ट्रंक है, ट्रंक को बकलैंडिया के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो लीफ है उसे टाइलोफिलम नाम दिया गया। तो स्टेम ऑफ विलियमसोनिया इज कॉल्ड बकलैंडिया एंड लीफ ऑफ विलियमसोनिया इज कॉल्ड टाइलोफिलम। ठीक है, के.एम. गुप्ता ने विलियमसोनिया के फ्रैक्टिफिकेशन पार्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। यानी उन्होंने बताया कि जो विलियमसोनिया है उसका जो फ्रैक्टिफिकेशन वाला पार्ट है, कुछ में क्लोज रहता है और कुछ में ओपन रहता है। दैट्स व्हाई द फ्रैक्टिफिकेशन पार्ट ऑफ विलियमसोनिया इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, क्लोज और ओपन।